एक सवाल था, सवाल पूछे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ये तो चार्ट में हम लोग देखते हैं, अपने कॉपी वगैरह में भी ड्रॉ किए हैं इसको, ठीक है। हम्म लेकिन जब हम लोग ट्रेंड करेंगे, इस वक्त ट्रेंड करेंगे, जब हम लोग को पैसा लगाने की बारी आएगी, तो हम्म ये क्लियर कैसे हो पाएगा? हायर हाई फिर हायर लो बना रहा है, फिर अगला हायर हाई ही बनाएगा, फिर अगला हायर लो बनाएगा, ये क्लियर कैसे हो पाएगा? कैसे एंट्री ले पाएंगे वहां तक फिर हम लोग? ये तो मान लो अभी दिख रहा है, तो चार्ट बन चुका है, तो समझ में आ रहा है कि ये लो है, फिर हायर हाई है, फिर हायर लो है, मार्केट फिर में हायर हाई है, फिर मार्केट में हायर। हमेशा हर चीज प्रिडिक्शन पे चलती है, अंदाजे पे चलती है, ठीक है। अब ये हम्म। चार्ट यहां से चला, एक सोचना, चार्ट यहां से चला, ये पॉइंट बनने तक तो हम्म। हम कुछ नहीं कर रहे हैं। लो से जब हाई बना है तब तक हम कुछ नहीं किए हैं, हाथ पे हाथ रख के हाँ बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, हाँ। केवल देख रहे हैं, मार्केट वॉच कर रहे हैं। ये लो से हाई बना है, कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर हाई से जब गिरने लगा तब भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब मार्केट यहाँ आके 3-4 दिन जब रुक गया, तब हमारा आंख जगेगा कि ये जो लो था इसके ऊपर ही क्यों रुक गया, ये जब गिर रहा था तो उसके नीचे क्यों नहीं गया। अच्छा, मतलब पहले वाले लो से ऊपर आकर रुक जाए। जब यहाँ रुकने लगे, चार्ट कैंडल छोटा छोटा होने लगे, जब ऊपर से बड़ा बड़ा 2 कैंडल गिर रहा था तो गिरते गिरते बहुत नीचे चला जाना चाहिए था, इसको इधर 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 आ जाना चाहिए था नीचे। हाँ लेकिन ये कौन सा ऐसा दुनिया का हाँ। शक्ति था जो इसको रोक लिया, यहाँ पे आके कैंडल लेगा, तब जाके क्लियर पता चलेगा। लो बन जाएगा, हम कोई एक्शन नहीं करेंगे, हाई बन जाएगा, कोई एक्शन नहीं करेंगे, हमारा मार्किंग चलते रहेगा। जब हायर लो बनेगा तब हम जाके एक्टिवेट होंगे। हायर लो पे जब रेंज ब्रेक करेगा तब हम एक्टिवेट होंगे, क्योंकि मेरा प्रेडिक्शन जाएगा। क्योंकि अगर 4 दिन 5 दिन 2 दिन 3 दिन अगर प्राइस रुकता है यहाँ पे, या 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे आवरली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, रुक रहा है, और अगर वो पॉजिटिव साइड जा रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई बायर्स है जो मार्केट का डायरेक्शन चेंज कर रहा है, जो ऑर्डर कंटिन्यूअस पंच हो रहे हैं, हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन प्राइस ये बता रहा है भैया अब मैं नीचे नहीं जाने के मूड में हूं, मैं ऊपर जाने के मूड में। तो ये प्रेडिक्शन पे हम लोग एंट्री कर सकते हैं। मार्केट केवल प्रेडिक्शन ही है, 100% मार्केट में कुछ भी नहीं है। और ऐसा जब भी होगा तो आपके पास 10 बार में 7 बार 8 बार आपको टारगेट देगा, 2 बार नहीं देगा तो 2 बार स्टॉप लॉस लेके निकलिए आप। लेकिन बिना मतलब का अगर कहीं अगर घुस गए, अगर आप कहीं इधर घुस गए, आप अगर कहीं दूसरे जगह घुस जाएंगे, इधर बाई कर लेंगे, इधर कहीं बाई कर लेंगे, तो फिर तो सत्यानाश है। ना आप लो बनने देने का इंतजार कर रहे हैं, ना आप हाई बनने देने का इंतजार कर रहे हैं। पैटर्न पहले मार्केट बनाता है, उसके बाद हम लोग उसको ट्रेड करते हैं। सबसे पहले पैटर्न जब बनेगा तो मार्केट को लो बनाने देंगे, मार्केट को हाई बनाने देंगे, हम लोग हायर लो पे एंट्री करेंगे। अगर हायर लो मिस हो गया तो मार्केट को फिर हायर हाई बनाने देंगे, हम लोग हायर टू HL1 पे एंट्री करेंगे। तब भी अगर मिस हो गया तो फिर मार्केट में पीछे दौड़ेंगे नहीं, फिर मार्केट को तीसरा हाई बनाने देंगे, और वहां से फिर जब हायर लो बनेगा तो तीसरा हायर लो पे एंट्री करेंगे। यानी एंट्री हमारी 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, यही 3 जगह हो सकती है। ये जो हायर हाई है ये समझिए रेसिस्टेंस एरिया है, ये जो लो है ये आपका सपोर्ट एरिया है। ये सपोर्ट है, ये रेसिस्टेंस है, इसके बीच में ही खेला हो रहा है। उस बीच में खेला में आपका एंट्री पॉइंट 3 ही जगह है जहां आप बस पकड़ेंगे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, HL पे, HL1 पे, HL2 पे, बाकी बीच में कहीं एंट्री नहीं। दिस इज द अप ट्रेंड चार्ट पैटर्न, और उसमें हम एंट्री कैसे करते हैं। खाली अगर आप एक चार्ट भी समझ गए तो आप मार्केट से पैसा बना सकते हैं। ओनली 1 चार्ट। हम बताए ना, हम बहुत लिमिटेड चीज पढ़ाएंगे और इतना डीप में पढ़ाएंगे। खाली एक चीज, जिस आदमी को केवल सपोर्ट और रेसिस्टेंस खींचना आता है वो पैसा बना लेता है, मैं इतना बता रहा हूँ। जिस आदमी को सपोर्ट और रेसिस्टेंस केवल खींचने आ गया, चार्ट नहीं आ रहा, कैंडल नहीं आ रहा, फिर भी पैसा बना ले। यही सपोर्ट है, ये जो प्राइस है ये सपोर्ट प्राइस है। हाँ बोलिए बोलिए। कहना था सर कि ये सपोर्ट और रेसिस्टेंट को हम मोबाइल में कैसे बनाएंगे? इसके लिए तो सिस्टम होना जरूरी है। मोबाइल में भी है ना, ट्रेडिंग व्यू पे है, लाइन खींच देना है। ट्रेडिंग व्यू में भी तो होता है ना, ट्रेडिंग व्यू जो एप्लीकेशन डाउनलोड कर उसमें है ना, अच्छा उसमें हो जाता है सर? सारा चीज अवेलेबल है, सब मोबाइल में अवेलेबल है, मोबाइल पे ही ड्रॉ होती है। कोई एक आदमी मोबाइल खोल कर अभी दिखा देगा मोबाइल पे कैसे कैसे ड्रा करते हैं, ड्रामास भी दिखा सकता है, वो भी मोबाइल पे करने आता है।
या आप YouTube पे जाके देख लीजिए मोबाइल में कैसे करते हैं, सीधे सीधे सब जगह मार्किंग है वहां पे। नीचे देखिए ना, नीचे उसमें आपको सब आएगा, ये जितने आइकॉन दिख रहे हैं इधर राइट साइड लेफ्ट साइड, ये सारे आइकॉन आते हैं उसमें, डॉट, क्रॉस, एरो, इरेजर, लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये सारी उसमें आती है नीचे। ये हो गया फिबोनाची, सारी आती है उसमें। ये हो गया आपका लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, ये भी सब आती है। ये ब्रश, ये सारी चीज आती है उसमें। नीचे देखिए ना मेनू है आपका, ट्रेडिंग व्यू खोलिए, उसमें सबसे नीचे मेनू है, उसमें सारे ये मेनू आती है। बस हमारे कंप्यूटर में लेफ्ट साइड में आ रहा है, आपका नीचे आएगा, इतना ही फर्क है। देखा? ट्रेडिंग व्यू नीचे सब जगह होगा, ड्रॉ होगा, इरेजर होगा, रबर होगा, लाइन होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, ट्रेंड लाइन होगा, सारा टूल्स अवेलेबल है। जितने लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं सारे अवेलेबल है उसमें, टेक्स्ट वेक्स्ट सब चीज है। यही 3-4 चीज मार्क करना है बस। तो एक सपोर्ट लाइन और एक रेसिस्टेंस, ये भी खींचने अगर आ गया तो भी पैसा बन जाएगा कि मार्केट में लोग यहाँ घुस रहा है, यहाँ बेच रहा है। इससे यही पता चलता है। सपोर्ट का मतलब बायर्स लोग यहाँ घुस रहा है, रेसिस्टेंस मतलब सेलर लोग यहाँ घुस रहा है। हमको वहां पे निकल जाना है, प्रॉफिट बुक कर लेना है। एक चीज और नहीं समझ में आया सर। हाँ बोलिए। आप जब स्टार्टिंग में बता रहे थे कि इसका लो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, हाँ तो इसमें आपने बताया कि इसका लास्ट वाला जो अभी प्राइस जो अभी रिसेंटली जो चल रहा है 1928, इसके हिसाब से हम बनाएंगे। तो ये मान लीजिए कि हमको अभी इसका जो HL फर्स्ट जो बना है, हाँ इस पर एंट्री लेना है, तो ये तो अभी रिसेंट वाला हमको दिखेगा नहीं, ये तो आगे चलकर बनेगा। तो फिर कैसे डिसाइड करेंगे सर कि ये लो यही जो आप, तो मान लीजिए कि ये पूरा चार्ट बन गया है, तो इसको एनालिसिस करके आप लो बता दिए कि यहाँ पर लो है, लेकिन हमको जब ट्रेंड करना रहेगा और हमको एंट्री लेना रहेगा, तब कैसे हम डिसाइड कर पाएंगे, क्योंकि ये तब तक तो पूरा कंप्लीट हुआ नहीं रहेगा। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये चार्ट को मैं छुपा रहा हूँ, ठीक है? हाँ सर, ऐसे ज्यादा बेटर है। ये यहीं तक मान लीजिए चार्ट बना है अभी तक, आगे का जी कुछ सर। हमको नहीं पता है। लो बन गया है ये पता है, हाई बन गया, यहाँ तक तो कुछ करना नहीं, खाली देखना था, ठीक है? क्लियर है? यहाँ तक तो खाली देख रहे थे ना, लो और हाई बना था, वहां तक तो कुछ कर नहीं ना रहे थे। इसमें भी डाउट है? एक ग्रीन कैंडल जो बना है बड़ा सा, उसके पहले इसको क्यों नहीं हम लो ले रहे हैं? किसको? हमारे चार्ट पे अभी ये प्राइस दिख रहा है, ठीक है? ये प्राइस हमारे चार्ट पे दिख रहा है, तो इससे नीचे तो कोई प्राइस नहीं ना गया है अभी तक। वाला जो है सर, ये लो नहीं है। कौन सा वाला? ये बोल रहे हैं, ये सब बोल रहे हैं, ग्रीन वाला। हाँ। लो प्राइस कहने का मतलब क्या है? आप सपोर्ट, रेसिस्टेंस सपोर्ट भी तो मार्किंग करेंगे ना। जी। तो आपका सपोर्ट यहाँ मार्किंग आपको सपोर्ट के आसपास ही देखना है ना। ये तो हो सकता है जब नीचे जब सपोर्ट रेसिस्टेंस मार्क करेंगे तो उसके लिए बनेगा। ये जब लाइन सपोर्ट रेसिस्टेंस नीचे जब मार्क करेंगे हम, जब ये लाइन हम नीचे मार्क करेंगे इधर कहीं, तब उसके लिए ये रेसिस्टेंस बन जाएगा। जहां से प्राइस रिएक्शन कर रहे हैं हम उस समय देखना है हमें। जो घटना घट गई उसके पीछे देखने से कोई मतलब नहीं है। हमको सपोर्ट और रेसिस्टेंस एक सिंपल चार्ट पे आपको एक पहाड़ और एक खाई ढूंढना है। हिंदी में अगर समझे तो एक पहाड़ और एक खाई ढूंढना है, ऐसा जहां से प्राइस चढ़ रहा है और जहां से प्राइस गिर रहा है, ये ढूंढना है सबसे पहले चार्ट पे। प्राइस सबसे पहले कहां से चढ़ रहा है? यहीं से चढ़ रहा है, जो जड़ी पॉइंट है, और गया कहां तक है, फिर वहां से गिरना शुरू हो गया हो। तो जहां से चढ़े वो सपोर्ट एरिया और जहां से गिरे वो रेसिस्टेंस एरिया। अब मान ला कोई एक जगह से नहीं गिर रहा है, इसलिए हम लाइन नहीं ड्रॉ करके यहाँ पे जोन ड्रॉ करते हैं, ताकि पता चले कि हाँ चौड़ा में प्राइस रहेगा। इसको एक्सटेंड कर दीजिए राइट एंड लेफ्ट, और इसको कर दीजिए ग्रीन। ये रेसिस्टेंस है, पहला कंडीशन में रेसिस्टेंस है।
यहाँ से टकरा के मार्केट गिर जा रहा है, फिर गया, फिर टकरा के गिर गया। तो जब प्राइस पहले चल रही थी तो उसके लिए रेसिस्टेंस था, लेकिन जैसे 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 प्राइस रेसिस्टेंस के ऊपर हो जाती है वही रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो जाता है। आप घर का एग्जांपल ले लीजिए, आप ग्राउंड फ्लोर पे हैं तो आपके लिए जो छत है वो रेसिस्टेंस है, और जिस फ्लोर पे खड़ा है वो आपका सपोर्ट है। लेकिन जब एक तल्ला आप ऊपर चढ़ जाते हैं, छत पे जब चढ़ जाते हैं, तो जो आपका रूफ था वही आपका अब सपोर्ट बन जाता है। तो उसी तरह प्राइस है, प्राइस जब उसके नीचे रहती है तो वो रेसिस्टेंस का काम करती है, और प्राइस जब ट्रेवल करते 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 रेसिस्टेंस के जब ऊपर चला जाए तो वही प्राइस सपोर्ट बन जाती है। तो प्राइस जब इसको ट्रेवल करते करते ऊपर चली गई तो ये प्राइस इसके ऊपर आ गई, ये रेसिस्टेंस नहीं रहा, अब सपोर्ट हो गया इसका। वही सपोर्ट प्राइस पे यहाँ पे रिएक्शन कर रहा है। तो हमको प्राइस के आसपास ढूंढना है कि लो मिल रहा है कि नहीं। ज्यादा दूर नहीं जाना है, क्योंकि हमको नजदीक में काम करना है ना, हमको तो ज्यादा दूर जाना नहीं है, हमको तो ट्रेड लेना है ना। तो हम दूर को बनाने का कोई मतलब नहीं, हम नजदीक का देखेंगे। तो ये जो रेसिस्टेंस था ये हमारा हो गया अब सपोर्ट, ये जो रेसिस्टेंस था हमारा हो गया सपोर्ट। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, एंट्री अभी तक नहीं की है। एक बार सबको मिटा देते हैं, क्लियर दिखेगा। यहाँ पे हम ड्रॉ करके छोड़ दिए हैं। ठीक है, ये सपोर्ट मार्क करके हम छोड़ दिए कि ये हमारा सपोर्ट है, क्योंकि रेसिस्टेंस इसके ऊपर चला गया है प्राइस, ये सपोर्ट प्राइस हमारा हो गया है। क्लियर है? यस सर। अब हमको इस पे रिएक्शन देखना है कि हम जो सपोर्ट बना है उस पे मार्केट भी बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या हम हमारे खाली मानने से सपोर्ट नहीं ना हो जाएगा, मार्केट को भी तो मानना पड़ेगा। मार्केट कहने का मतलब कि हमारे साथ जो लाखों ट्रेडर है, क्या वो इस प्राइस को सपोर्ट प्राइस मान रहा है कि नहीं। वो इस प्राइस को अगर सपोर्ट प्राइस मांगेगा तो उसका रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब सपोर्ट प्राइस के आसपास हमने लो डिसाइड कर लिया है। ठीक है, लो डिसाइड कर लिया हमने। हम अपने चार्ट के आसपास देख रहे हैं, ये हमारा लो पॉइंट हो गया है, हम ये लो मार्क एक देख लिए हैं। चार्ट पे ये हाई भी हम मार्क कर लेते हैं अपने हिसाब से। हम अभी तक ट्रेड नहीं कर रहे, खाली देख रहे हैं। पुराना ये हाई था, इसी हाई के पास जाके वापस घूम गया, मतलब मार्केट थोड़ा सा भी कंसोलिडेट कर रहा है। फिर इसने गुजु किया बहुत दिन तक, फिर थोड़ा सा हाई बनाया और पुराना वाला हाई के आसपास ही रहा। बराबर है। दोबारा जब गिरा ये, तो ये यहां तक नहीं गिरा, जो लो पॉइंट था वहां तक नहीं गिरा। गिरा क्या? नहीं गिरा ना, ऊपर ही से घूम गया। तो ये जब ऊपर से घूमेगा तब ये पॉइंट नजर करने वाला पॉइंट है, ये पॉइंट ध्यान देने वाला पॉइंट है। नीचे बहुत सारी घटना घटेगी, उसको हमको यूज नहीं करना है, हमको सबसे नजदीक वाला सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे काम करना है, सबसे नजदीक वाला। ठीक है, तो हमको जब भी प्राइस रिएक्शन करेगा हमारे सपोर्ट रेसिस्टेंस के पास, तब हमको नजर देना है, बीच में हमको कुछ नहीं करना है। हम लोग केवल प्रिडिक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे जितना अच्छा बुलिश कैंडल मिलेगा, जब भी हम जो लेवल मार्क कर रहे हैं यहाँ पे अच्छा हमको अगर बुलिश कैंडल मिलेगा तो हमारे लिए और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, और तुरंत मिल जाता है। लेकिन बुलिश कैंडल कब मिलेगा? जब रैली थोड़ा अच्छा होता है, तब बुलिश कैंडल ज्यादा अच्छा। जब रैली छोटा हो तो छोटा छोटा कैंडल मिलेगा, ये दिमाग में ध्यान रखिए। दूसरा शेयर कर लेते हैं प्राइस, या इसी में चार्ट में पीछे चलते हैं, आपको समझने में ज्यादा इजी होगा। इसी चार्ट में थोड़ा पीछे चलते हैं। सबसे पहले आपको दो ही लाइन मार्क करना जरूरी है। सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस। क्यों? ताकि आपको समझ में आएगा कि प्राइस कहां से कहां के बीच में ट्रैवल कर रहा है, और आपको उसके लिए 2 महीना 3 महीना 4 महीना का पीछे का चार्ट मार्किंग करना है। ज्यादा पीछे नहीं जाना, 6 महीना बहुत हो गया। 2 4 6 महीने के जो सबसे नजदीक का जो सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है मार्क करना।
मान ला यही लाइन है, ये लाइन मान ला पहले अगर हम चलते हैं प्राइस, तो ये प्राइस तो रेसिस्टेंस हो जाएगी क्योंकि ये प्राइस हाई रहेगा, प्राइस तो नीचे रहेगा। इसको हम रेड कर देंगे, ये शुरू में तो रेसिस्टेंस का काम करेगी। हमेशा सपोर्ट और रेसिस्टेंस बदलते रहता है, हम हमेशा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बदलते रहता है। पहले देखिए ये नीचे वाला सपोर्ट है, प्राइस जब इसके ऊपर चल रही है, इस रेंज में घूम रही है, इतने दिन तक ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस यही दो लाइन रहेगी, नीचे वाला सपोर्ट, ऊपर वाला रेसिस्टेंस। जैसे ही प्राइस इस प्राइस के ऊपर चली गई, ठीक है, ये रेसिस्टेंस जो था ये बिकम सपोर्ट हो जाएगा, उसके लिए ये सपोर्ट मायने नहीं रखेगा, ये सपोर्ट उसके लिए अब बहुत कम मायने हो गया। अब सबसे ज्यादा मायने कौन सा हो गया, ये वाला रेसिस्टेंस जो 1413 रुपए का प्राइस वाला जो जोन है, ये उसके लिए अब ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। और ये जो पहले रेसिस्टेंस था, रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट, जब प्राइस उसके ऊपर चली जाती है तो रेसिस्टेंस सपोर्ट में बदल जाता है, तो ये सपोर्ट हो गया। ये नीचे वाला जो सपोर्ट था चेंज हो जाएगा। तो प्राइस के हिसाब से सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस चेंज होते रहती है और हमको चार्ट पे कंटिन्यूअस अपडेट करते रहना पड़ता है। अब जैसे ये सपोर्ट खत्म हो गई, चार्ट को हम नीचे दबा देंगे, हमारे पास अब ये सपोर्ट हो गया। अब अगर चार्ट हमारा नहीं बना है तो रेसिस्टेंस हम ड्रॉ नहीं करेंगे, लेकिन जब हमारा सपोर्ट बन गया है तो हम इस पे हाई लो तो देख सकते हैं। ये हमारा पुराना हाई था, ये पुराना लो था, फिर जो दूसरा हाई बनाया पुराना हाई से नहीं बनाया, लेकिन जो लो बनाया वो पुराना लो से बनाया ऊपर, ये तो दिख रहा है ना, मतलब मार्केट ऊपर चढ़ने का तैयारी कर रहा है। अब जैसे ही इसको ब्रेक करेगा, अब देखिए हाई चेंज हो गया, ये पुराना जो हाई था अब ये हायर हाई बदल गया ऊपर वाला, तो हमारे लिए ये लो पॉइंट, तो हमारे लिए ये जो लो पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा जो सपोर्ट के पास है। अब जैसे ही ऊपर से ये हायर था पुराना हाई, इसमें हम कुछ रिएक्शन नहीं दे रहे थे, जैसे ही ये दूसरा बनाएगा हाई, लो मिल गया, हाई मिल गया, अभी तक हम कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली देख रहे हैं, चार्ट खाली वॉच कर रहे हैं। असली खेल कब शुरू होगा, जब दूसरा बनेगा तब। अब वहां से गिरना शुरू हो गया, मार्केट गिरने लगा, मार्केट गिरते 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 नीचे आने लगा, 3-4 दिन लगभग गिरा जैसे ही, उसके बाद मार्केट रुक गया, 3-4 दिन लगातार गिरा, उसके बाद रुक गया, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बन गया। ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न हम आगे पढ़ाएंगे, इसको बोलते हैं हरामी पैटर्न, जब एक रेड कैंडल के बीच में एक छोटा सा ग्रीन कैंडल आ जाए, ठीक है, इसको बोलते हैं हरामी पैटर्न। इसको बारे में हम बताएंगे आगे जब पैटर्न पढ़ाने लगेंगे। तो ये पैटर्न बन जाएगा तो मेरा आंख खुल जाएगा, एक ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के बीच में आ गया। अब इसका ब्रेकआउट पर ट्रेड होता है, हर कैंडल का अपना रूल है, इसका ब्रेकआउट पर ट्रेड होता है। जो रेड कैंडल का हाई रहेगा, वो हाई जैसे ही ब्रेक करेगा तो वो अपसाइड ट्रेड करते हैं, और लो ब्रेक होता है तो लो ट्रेड करते हैं। लेकिन हम लोग अब ट्रेंड में देख रहे हैं, सेल में नहीं, केवल बाई साइड में देखेंगे अगला दिन क्या होता है। अगला दिन गैप अप मार्केट होकर ऊपर खुल जाता है और ऊपर साइड ब्रेकआउट हो जाता है। दिख रहा है स्पष्ट, जो ग्रीन कैंडल बना है ये वाला, यहाँ पे हम लोग एंट्री, और ये जो रेड कैंडल के नीचे वाला है इसको स्टॉप लॉस है। और ये सेकंड लो है, इसलिए ये कंफर्म हो गया कि ये हायर लो, क्योंकि पीछे वाले लो से ऊपर है। कुछ समझ में आया या नहीं आया बेबी? आ गया सर। तो अपट्रेंड का जो चार्ट है बहुत सिंपल है, लेकिन उसको चार्ट पे देखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमको चार्ट पे दिख रहा है कि नहीं, चार्ट पे देखने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले चार्ट पे सबसे नजदीक का सपोर्ट और रेसिस्टेंस मार्क करना है। सपोर्ट रेसिस्टेंस जैसे ही मार्क कर लिए तो हमको अपने सपोर्ट के पास का सबसे लो देखना है, फिर हाई देखना है और हायर लो बनने का इंतजार करना है। अगर हायर लो मिस हो जाए तो फिर अगला हाई बनने देना है, दूसरा हायर हाई। ये HH1 है, हायर हाई 1, ये HH2 है, हायर हाई 2। अगर पहला मान लो मिस हो जाए, हायर लो मिस हो जाए, तो दूसरा हायर लो बनने का इंतजार करना है, HL1। यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। वहां से 4-5 दिन का कैंडल गिर रहा था, यहाँ पे आके डोजी बन गया। डोजी में भी सेम ऐसा ही करते हैं, डोजी बनता है तो या तो ट्रेंड चेंज हो जाता है या तो कंटिन्यू करता है। तो
यहाँ पे हम नजर बना लेंगे। जैसे ही डोजी कैंडल बनेगा, डोजी कैंडल के बारे में अगर जिक्र करेंगे, वो भी बहुत पावरफुल कैंडल है। जैसे ही ये डोजी बनेगा, डोजी पे हम नजर रखेंगे, इसका हाई मार्क कर लेंगे डोजी का, और डोजी का लो मार्क कर। अब देखेंगे, अगले दिन देखेंगे प्राइस पूरा दिन भर इसी में रह गया, कुछ नहीं करेंगे। तीसरे दिन भी देखेंगे रेड कैंडल बना, इसी में रह गया। चौथे दिन देखेंगे कि नहीं, ग्रीन कैंडल अच्छा बन रहा है, ये जैसे ही अपना कहीं ब्रेकआउट करेगा, या तो चाहेंगे तो कैंडल के क्लोज होने पे भी एंट्री ले सकते हैं, या बीच में कहीं अगर देखेंगे अच्छा अगर एंट्री दे रहा है आवरली पे जाके, ये डेली टाइम फ्रेम चल रहा है, आवरली में जाके देखेंगे कोई अच्छा कैंडल क्लोज कर रहा है इसके हाई के ऊपर, तो भी ले सकते हैं। और नहीं है तो इस कैंडल के ऊपर ले लेंगे। कैंडल के ऊपर हम लोग लेके 1:2 लगा के बैठ जाएंगे। एक कैंडल का जो हाई है यहाँ पे एंट्री हम ले लेंगे, और जो ये कैंडल का लो है यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस रख लेंगे, और इसका 1:2 का टारगेट लगा के बैठ जाएंगे। अगला दिन मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, फिर आया, फिर तीसरा, चौथा दिन, पांचवा दिन मिल गया टारगेट। लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेवल पे कैंडल भी बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो हमको बनाना पड़ेगा ट्रेंड, ट्रेंड के बाद फिर लेवल देखना है। तो ट्रेंड हमको अप ट्रेंड देखना है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ऐसा पैटर्न देखना। वहां हमको जब मिल गया ये अप ट्रेंड में चार्ट है, तब हम इसमें बना लेंगे अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और सपोर्ट के पास देखने का प्रयास करेंगे कि हमको HL1 HL2 पॉइंट कहाँ मिल रहा है जहां पे हम एंट्री करें। क्लियर है? सब लोग लगता है सो गया है, अब जगाना पड़ेगा। कौन कौन है भाई? नहीं ठीक है, सुन रहे हैं, दिख रहा है भाई। कुछ दिख रहा है? किसी को कुछ दिख रहा है? संजीव, बिल्कुल। पप्पू, क्या क्या दिख रहा है भाई? दिख रहा सर HL1 HL2। अब दूसरा स्टॉक ले रहे हैं, उसमें तुम बताओ हमको HL1 HL2 कहाँ है। कोई एक स्टॉक का नाम बताओ तुम। कोई एक स्टॉक का नाम बताओ। रिलायंस का खोलो ना। रिलायंस में मार्किंग होगा पहले। चलो इसी शेयर में पीछे चलते हैं, 1 2 साल 3 साल पीछे चलते हैं। ठीक है, कोई एक काम कर लो ना, हिंदुस्तान और एरोनॉटिकल खोलो, कोई सबके मोबाइल अपना स्क्रीन शेयर करे, तब तुम देखेंगे समझा कौन कितना है। हम स्क्रीन शेयर बंद करते हैं।